आप जो वीडियो देख रहे हैं पार्ट 2 है। लेकिन अगर आप मेरी इस कहानी के सबसे बड़े रहस्य और इनाम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको पार्ट 1 को डिकोड करना होगा। याद रखें, पार्ट 1 का लिंक सबके पास नहीं है, वो बहुत ही खास लोगों के पास है। लेकिन जिनके पास पहले से लिंक है वे इसे आगे शेयर कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे ढूंढें, चर्चा करें और उसे डिकोड करें। चुनौती। पार्ट 1 में एक ऐसा कोड छुपाया है जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल है। शायद गूगल भी इसका जवाब न दे पाए। इनाम। जो भी उस कोड को डिकोड करके मुझे रिपोर्ट करेगा उसे सीधे 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। बढ़ता इनाम। ये इनाम यही नहीं रुकेगा। जैसे जैसे आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, इनाम की राशि भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जाएगी। पार्ट 1 की गहराई को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जो इसे सुलझाएगा वही इस इनाम का असली हकदार होगा। क्या आप उस कोड को डिकोड कर सकते हैं? लिंक खोजें, टीम बनाएं और खेल शुरू करें। दोस्तों, मुझे पता है अभी तक शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बस ज्ञान दे रहा हूं, बातें घुमा रहा हूं और शायद आप बोर भी हो रहे होंगे। लेकिन यकीन मानिए, जो मैंने अब तक कहा वो सिर्फ एक नींव थी। असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जो दुनिया के पूरे सिस्टम को जड़ से बदल सकता है। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नया युग है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां गरीबी शब्द ही इतिहास बन जाए, जहां पैसा ही पैसा हो और कोई गरीब न बचे। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, बस उसे सही दिशा में आकर्षित करने के कोड को समझने की देर है। लक्ष्मी, सिद्धि और कुबेर ये केवल नाम नहीं, बल्कि धन और समृद्धि की ऊर्जा के स्रोत हैं। मेरी इस सीरीज में हम धीरे धीरे उन पन्नों को खोलेंगे जहां से धन के मार्ग प्रशस्त होते हैं। हम सिर्फ भौतिक पैसे की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस सिस्टम को डिकोड कर रहे हैं जहां से संसाधनों का प्रवाह होता है। जैसे जैसे हम एक एक परत, लेयर खोलते जाएंगे, वैसे वैसे धन के नए इंतजाम और अवसर खुलते जाएंगे। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक समझ का मेल है। आज हम उस सफर पर हैं जहां से धन की ऊर्जा जुद्धती है। आने वाली कड़ियों में हम वह सब करेंगे जो एक अटूट आर्थिक आधार खड़ा करने के लिए जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के अलग अलग धर्मों की किताबें, चाहे वह कोई भी ग्रंथ हो, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगहों पर लिखी गई हैं, लेकिन उन सब की मंजिल आखिर में एक ही क्यों है? हम सदियों से यह मानते आए हैं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर स्वर्ग कोई बात की जगह नहीं, बल्कि इसी धरती को बनाने का एक ब्लूप्रिंट है। हम जो ये यूट्यूब सीरीज बना रहे हैं, इस सीरीज में आगे जाकर हम एक एक परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे किताबों से एक एक शब्द को डिकोड करके इसी धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। भले ही स्वर्ग मरने के बाद भी मिलता हो, लेकिन इस धरती पर भी उसे बनाने के लिए ही यह किताबें और ज्ञान दिया गया है। अरे भाई, अजीब दुनिया है। जिन धार्मिक किताबों में कायनात को जोड़ने और जिंदगी जीने की पूरी कोड लैंग्वेज लिखी है, लोग उन्हें तो डिकोड क्या करेंगे। आजकल के टैलेंटेड लोग तो उन्हीं किताबों की चौपाइयों या आयतों को पकड़ कर सोशल मीडिया पर सस्ते डायलॉग मारने और मीम्स बनाने में लगे हैं। दोस्तों, जाने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात सुनिए। आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वह सोनम वांगचुक जी का उपवास हो या हमारे नीट के छात्रों का भविष्य और परीक्षा का दबाव, इन सब का समाधान निकालना अब सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। हम इन सारी मुश्किलों पर चुप नहीं बैठ सकते। आज मैंने शुरुआत कर दी है और एक एक करके इन सभी बड़ी समस्याओं का ठोस और पक्का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, आज देश में एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसके बारे में हर कोई यही कहता है कि इसका कोई पक्का समाधान ही नहीं है। पेपर लीक और नकल का ऐसा खेल चल रहा है कि कई लोग तो गुस्से में यहां तक कह रहे हैं कि ऐसे दोषियों को उम्र कैद की सजा दे दो या फांसी पर लटका दो, ताकि ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, सजा देने से बीमारी की जड़ खत्म नहीं होती। असली बात यह है कि हमें पूरे सिस्टम को ही एकदम फुल प्रूफ और डिजिटल रूप से सुरक्षित बनाना होगा। जरा सोचिए, अगर हम परीक्षा के पूरे तरीके को ही बदल दें तो क्या होगा? मान लीजिए, हर परीक्षा केंद्र पर एक ऐसी सुरक्षित मशीन या फैक्स जैसा सिस्टम लगा दिया जाए जो सीधे एक सेंट्रल सर्वर से जुड़ा हो। आज से पहले कभी ऐसा ना हुआ हो कि एग्जाम से महीनों या हफ्तों पहले कोई प्रश्न पत्र तैयार करके रखा जाए।
नया तरीका ये होना चाहिए कि जब सारे छात्र और स्टूडेंट एग्जाम हॉल के कमरों के अंदर अपनी सीटों पर बैठ जाएं, तो उनके पास मोबाइल फोन, किताबें या बाहर की किसी भी चीज तक कोई पहुंच ना हो। कमरे के अंदर जाने के बाद उन्हें आधे घंटे का समय दिया जाए। उस आधे घंटे में वे शांत बैठें, थोड़ा मेडिटेशन करें या अपने ईश्वर को याद करें, ताकि उनका दिमाग पूरी तरह से शांत और केंद्रित हो जाए। उसी आधे घंटे के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए एकदम नए, फ्रेश और यूनिक नीट या किसी भी अन्य परीक्षा के प्रश्न पत्र तुरंत उसी समय लाइव जनरेट किए जाएं। अब इसके बाद जो एग्जाम हॉल और कमरों में ड्यूटी पर टीचर्स और विषय के एक्सपर्ट्स लोग बैठे रहते हैं, वे उस जनरेट हुए पेपर को तुरंत चेक करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि उसमें थोड़ा बहुत बदलाव या करेक्शन करना चाहिए, तो वे उसे तुरंत फाइनल कर सकते हैं, क्योंकि उस आधे घंटे के अंदर ये सब काम बहुत आसानी से हो सकता है। पेपर फाइनल होने के बाद उसे तुरंत फैक्स मशीन या सेंटर की सिक्योर प्रिंटिंग मशीन पर भेजने का, ताकि बाकी सब जेरोक्स करके फटाफट बच्चों के लिए कॉपियां तैयार हो जाएं। जब प्रश्न वहीं के वहीं लाइव बनकर स्कूल या एग्जाम सेंटर की मशीन से धड़ाधड़ प्रिंट होकर सीधे बच्चों के हाथों में आ जाएंगे, तो पेपर लीक होने की गुंजाइश ही कहां बचेगी, क्योंकि स्टूडेंट पहले से ही अंदर हॉल में बंद हैं। उनके पास फोन या बाहर से संपर्क करने का कोई जरिया ही नहीं है। अगर उनकी मदद से हम धरती पर अपनी जिंदगी को कैसे सुधार सकते हैं, हम डिकोड करेंगे कि शिवजी ने कैसे गंगा जी को कंट्रोल किया था, और ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी आपदाओं या बाढ़ को रोकने में शिवजी के विज्ञान का क्या इस्तेमाल हो सकता है। इतना ही नहीं, आगे चलकर हम महाभारत, बाइबल और कुरान, हर पवित्र ग्रंथ के छुपे हुए कोड्स को डिकोड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कड़ी में हम शिव जी, गणेश जी और पर्यावरण के इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं।